हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताऊंगा। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, है ना। तो साधारण ब्याज क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, इसकी कंसेप्ट को समझेंगे और इसका मेन कंसेप्ट क्या है उसको समझेंगे। ठीक है, कुछ फार्मूलेस में मैं इसमें बताऊँगा आपको, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, ऐसे वैसे प्रश्न मैंने लिया है तो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चंस के बारे में कुछ समझते हैं, कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं। देखिएगा, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। साधारण ब्याज क्या होता है इसको समझिएगा। साधारण ब्याज क्या होता है, थोड़ा सा मैं समझता हूँ इसको। तो साधारण ब्याज जो होता है, यदि ब्याज मूलधन पर एक निश्चित समय अवधि के बाद लगाया जाता है ना, उसे क्या कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं। वो प्रत्येक अवधि के लिए क्या होता है, समान रहता है ना। यानी आपको कोई व्यक्ति 100 रुपये देता है ना, और 1 साल के बाद आपसे 105 रुपये ले लेता है। इसका मतलब आप कहेंगे कि आपको 100 रुपये पर 5% की साधारण ब्याज लिया है ना। साधारण ब्याज क्या होता है, जो कि समान रहता है, हर साल में समान पैसा लेता है ना, बराबर लेता है ना। वो आपका क्या होता है, साधारण ब्याज हो जाएगा। तो साधारण ब्याज की कंसेप्ट यही है। इसके कुछ फार्मूलेस होते हैं, इसको समझिएगा। ये फार्मूला क्या होता है, यदि साधारण ब्याज आपको निकालना हो तो साधारण ब्याज का जो छोटा फार्मूला होता है वो होता है मूलधन गुना, है ना, जो मूलधन जो आपने धन दिया है वो धन, और जिस दर पे दिया है वो दर, और जितने समय के लिए दिया है उसको गुना कर दीजिए और बट्टे में 100 कर दीजिए, है ना। ये आपका क्या होगा, साधारण ब्याज होगा, है ना। और यदि आपको सिर्फ मूलधन पूछा जाए तो मूलधन आप जब निकालेंगे तो मूलधन के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है। उसमें आपको क्या होगा, साधारण ब्याज दिया हुआ होगा, साधारण ब्याज गुना 100 करेंगे और बट्टे में दर गुना समय करेंगे। ठीक है, ये 2 फार्मूले हो गए। तीसरे फार्मूला क्या है, यदि आपको दर अगर पूछा जाए, है ना, कि आपको रेट कितना % रेट से आपको ये पैसा लगा है, तो आप उसमें आपको साधारण ब्याज और गुना 100 और बट्टे में मूलधन और गुना समय कर देना है। ठीक है, ये आपका दर का फार्मूला है। और तीसरा जो है आपका फार्मूला वो समय बराबर, है ना। समय बराबर फार्मूला क्या है कि समय यदि आपको निकालना हो तो यदि क्या करेंगे आप, साधारण ब्याज गुना 100 करेंगे और बट्टे में मूलधन और गुना दर करेंगे, है ना। ये 3 चीज़ें आपको ध्यान देना है ना। इसमें हमेशा बात होगी मूलधन, समय, दर और ब्याज की। ठीक है, और यहाँ पे दर क्या होता है, दर की परिभाषा थोड़ा समझते हैं। दर प्रति समय इकाई का 100 रुपये का ब्याज होता है ना, 100 रुपये का ब्याज होता है। यानी कि इसमें आपको मैं समझने के लिए क्या होता हूँ कि यदि आपको समझना है कि ये 100 रुपये जो है, यानी कि 5% आपको अगर कोई बोल दे तो इसका मतलब ये है कि भाई ये 100 रुपये पर 5 रुपया है ना। 100 रुपये पर क्या है, 100 रुपये पर 5 रुपया है। यानी कि 100 रुपये पर अगर जो आप रेट लगाते हैं वो 100 रुपये भी लगता है ना। 100 रुपये पर कोई 5%, कोई 10%, कोई 20% इसी तरह लगाता है। 20% का मतलब 1 साल में 20 रुपये, ठीक है ना। 5% का मतलब 5 रुपये, है ना। 100 रुपये में 5 रुपये। 10% का मतलब 100 रुपये में 10 रुपये। इसी प्रकार के ब्याज लगाते जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मिश्रधन जो क्या होता है, मिश्रधन का मतलब मिला हुआ धन। वो कौन कौन सा मिला हुआ धन, उसमें मूलधन जो आप देते हैं, पैसा लगाते हैं वो पैसा, और प्लस जो ब्याज आपको आता है इस पैसे से वो पैसा, दोनों को आप जोड़ते हैं तो आपको क्या मिलता है, ये मिश्रधन मिल जाता है ना। ये मिश्रधन है। मिश्रधन मतलब मिला हुआ धन। कौन सा धन, मूलधन और ब्याज को जोड़ने के बाद जो मिलता है वो मिश्रधन कहलाता है। ठीक है, और इसके कंसेप्ट क्या है, ये मूलधन यदि आपको निकालना है ना, यदि आपको क्वेश्चन में मिश्रधन दिया हुआ है ना, मिश्रधन है ना, कितना रुपया प्राप्त हुआ, तो आपको निकालना है मूलधन। तो मूलधन बराबर जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, मिश्रधन बट्टा में 1 प्लस दर गुना समय और बट्टा में 100, है ना। ये आपका एक मूलधन का एक फार्मूला है ना। ये सभी सारे फार्मूला का यूज होगा जहाँ पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह वीडियोस पाने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न होगा और आप चुटकियों में इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आपके सामने आ रहा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या है समझिएगा। क्वेश्चन है क्या, 500 रुपये का 2% वार्षिक दर से
3 वर्ष का सरल ब्याज क्या होगा। सरल ब्याज मतलब साधारण ब्याज, है ना। साधारण ब्याज आपको निकालना है कि क्या होगा 500 रुपये का। तो बस हमें आपको क्या करना हो, ये देखिए, अगर आपको साधारण ब्याज सिर्फ निकालना है तो आपको जो दर दिया हुआ है परसेंटेज में, है ना, उस परसेंटेज से ये परसेंटेज से 2 शून्य को कट कर दीजिए। तो परसेंटेज से 2 जीरो कट हो गया। अब जो बचा उसको गुना कर दिए, वही आंसर है। यानी कि क्या, 5 दूनी की 10 और 10 तिया का 30। ठीक है, तो यानी ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 30 रुपये आपका साधारण ब्याज होगा। ठीक है ना। क्या करना था, बस परसेंटेज से ये परसेंटेज जो है ना, ये परसेंटेज जो दिया हुआ है 2%, ये परसेंटेज जो 100 देता है नीचे में, वो 2 जीरो से, है ना, ये परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो गया 500 वाला, और ये जो बच गया उसको गुना कर दीजिए। 5 गुना 2 10 और 10 तिया के 30, यानी कि 30, यानी कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलते हैं, अगला प्रश्न क्या है, कितने समय में, यानी कि कितना समय, समय पूछ रहा है कि समय कितना होगा। 1250 रुपये का मिश्रधन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1400 रुपया हो जाता है। यानी कि मिश्रधन इसमें 1400 हो जाता है ना भाई। 1400 रुपये मिश्रधन हो गया। ये लगाया था पैसा कितना, 1250 रुपये, तो बढ़ के कितना हो गया, 1400 हो गया। तो कितना बढ़ा, तो ये बढ़ा हमारे पास 150 रुपया। देख लीजिए ना, समझिए, 1250 में से 1400 बढ़ गया, यानी कि 150 रुपये बढ़ गया। बढ़ा वो जो पैसा, वो क्या है, वही तो ब्याज है भाई, क्योंकि ब्याज ही तो जुटता है ना जो बढ़ जाता है पैसा। तो ब्याज हो गया आपका, है ना। वो कितना समय में 150 रुपया हुआ, ये ब्याज गुना 100। मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, कि ब्याज गुना 100 करिए, ब्याज को 100 से गुना करिए। ब्याज कितना आया, 150 रुपये, और ब्याज गुना 100, ठीक है। और बट्टा में क्या, मूलधन, मूलधन कितना है, 1250 है, 1250, और दर कितना है, 4%, है ना। तो ये 4 से, अब इसको कटम पिट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आंसर क्या कैसे आएगा, देखिए 4 से आपका कट जाएगा, ये 25 बार में कट देंगे ये 100 को, ठीक है। और यहाँ से एक शून्य से ये एक शून्य कैंसिल हो गया, यस। और ये 25 कटेगा आपका, ये 25 जो ऊपर वाला है, ये 125 से कट जाएगा 5 बार में, है ना, ठीक है। और ये 5 से कट जाएगा आपका 15 3 बार में, है ना। और ये सब खत्म हो गया। अब बचा 3, यानी कि 3 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर, 3 वर्ष, है ना। 3 वर्ष यही आपका राइट उत्तर है, राइट आंसर है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या है, 3 नंबर प्रश्न। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको भी समझिएगा बहुत आसान वे में। ये क्या कहता है क्वेश्चन, बोलता है कि अशोक ने संजय से 5000 रुपया साधारण ब्याज पे उधार लिया। साधारण ब्याज पर बोल करके 5000 रुपया उधार लिया। यदि 4 वर्ष के बाद संजय को अपने धन से 400 रुपये अधिक प्राप्त होता है तो ब्याज की दर क्या है। मतलब इस बार ब्याज का दर पूछा है। अरे भाई, उसने, अशोक ने संजय से कितना लिया, 5000 रुपया लिया, और बोला क्या, 4 साल के बाद, यानी कि 4 साल के बाद 400 रुपया अधिक मिला उसको, है ना। यानी कि अब उसको 5400 रुपये मिला। तो 400 रुपये जो अधिक मिला वो क्या है, तो वो आपका साधारण ब्याज है 4 साल का। तो वो जब 4 साल का साधारण ब्याज 400, तो 1 साल का कितना, 1 साल का 100 रुपये, ठीक है ना। 1 साल का 100 रुपये, तो आपका ब्याज का दर क्या है ना। आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, 1 वर्ष से भी और ये 4 वर्ष से भी, तो दोनों तरीका है आपके पास। ये 400 रुपये आपको क्या निकालना है, दर। तो दर बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज गुना 100। तो ब्याज कितना है, 400, ठीक है। ब्याज गुना 100 कर दीजिए। अब बट्टा में क्या, बट्टा में हो जाएगा मूलधन गुना समय। तो मूलधन कितना है भाई, 5000 है, और समय कितना है, 4 वर्ष। बस कटम पिटी करिए, आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से एक शून्य से यहाँ से एक शून्य कैंसिल कर दिए। ये आपका हो गया, 4 से कटेगा आपका 40 को 10 बार में, ठीक है। और ये 10 कटेगा आपका 5 में, 5 दूनी 10, यानी कि 2 बार में कट जाएगा। ये 5 से 2 बार में, ये 2 वर्ष, यानी कि 2% हो गया आपका आंसर। यानी ऑप्शन बी जो है आपका हो जाएगा 2%, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष में। आई होप आपको वीडियो समझ में आया। लाइक ज़रूर करते जाइएगा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। एक बटन दबाते जाइए, लाइक करने में कोई पैसे तो नहीं लगता आपको।
तो चलते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान से समझिएगा। क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने 10,000 रुपये 2 वर्ष के लिए उधार देता है ना। एक व्यापारी है, उसका काम है उधार देना, पैसा को ब्याज पे लगाना। 10,000 रुपया उसको 2 वर्ष के लिए देता है, ठीक है ना। और ब्याज की दर कितना रखता है, 20%। 20% कहने का मतलब 100 रुपये में 20 रुपये, ठीक है। और प्रति वर्ष 1 साल के बाद उसको 6,000 रुपये मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो भाई पहले बार जो है इसको कितना लगता है, तो देखिए आपको करना क्या होता है। 1 साल बाद उसको मिल रहा है 6,000 रुपया। तो पहले 1 साल में किसने कितना पैसा उसको आया, पहले 1 साल का ब्याज निकालिए। जब 1 साल का जब आप ब्याज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज से आपका 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर 100 है, और 100 गुना आप 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 100 गुना 20 का मतलब 2,000, है ना। ये 2,000 रुपये जो आया वो क्या आया, 1 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज ये आ गया, और प्लस पैसा कितना दिया था उसने, 10,000 रुपया। तो दोनों को आप जोड़ देंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएंगे 12,000 रुपये, है ना। 12,000 रुपया आपका कितना हो गया, ये 12,000 रुपया आपका हो गया 1 साल का ब्याज और मिश्र धन दोनों मिला करके, है ना। ब्याज और मूलधन मिला करके मिश्र धन कितना हो गया, ये हो गया 12,000 रुपये। लेकिन बोला क्या, 1 साल बाद उसको 6,000 रुपये दे दिया। यदि 12,000 रुपये उसको पहले साल में होता है टोटल मिला करके कुल धनराशि, उसमें उसने 6,000 रुपये दे दिया, तो कितना बचा, तो 6,000 रुपये बचा, है ना। अब 6,000 में अब अगले साल को उसको देना पड़ेगा। तो आप 6,000 का क्या आप करेंगे, 20% निकालेंगे। तो 6,000 का जब 20% आप निकालेंगे तो ये 6% से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये 60 जो है अब गुना हो जाएगा 20 में। तो इसको गुना जब करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, देखिए 6 दूनी 12 यानी 1,200 रुपये, है ना। ये आपका कितना हो गया, 1,200। ये 6 से गुना हो गया 2 बार में 1,200, और 1 शून्य 1 शून्य 2 शून्य लगा देंगे बगल में, 1,200 रुपये। यानी 1 साल में 6,000 का जो 1 साल का जो ब्याज आ रहा है वो 1,200 रुपये है, और पैसा कितना था 6,000। तो बस 6,000 को इसको भी जोड़ दीजिए इसमें, तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6,000 प्लस 1,200 यानी कि 7,200, है ना। ये 7,200 रुपये इस साल उसको देना पड़ेगा, इतना पैसा। यानी ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7,200 रुपये आपको देना पड़ेगा अगले साल, यही आप पूछा था इसमें, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर जाइएगा सब लोग। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है, समझिएगा बहुत ध्यान से। क्या है, कोई धनराशि है वो 12 माह में, मतलब 12 माह का मतलब 1 साल में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 840 रुपया हो जाती है। तो वह धनराशि क्या है, यानी कि वो मूलधन कितना है कि इतना हो जाता है ना, समझे। तो देखिए यहाँ पे 840 रुपया है, तो 840 रुपये जो है वो हो जाता है मिश्र धन। तो यहाँ पे मूलधन तो पता भी नहीं, तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताया था कि भाई मिश्र धन यदि आपको मूलधन पूछा जाए, है ना, यदि आपको मूलधन पूछा जाए तो क्या करना है भाई, तो आपको करना है मिश्र धन, ऊपर में मिश्र धन रखना है ना, ऊपर में मिश्र धन, है ना। एक फॉर्मूला मैंने बताया था आप सबसे पहले ही कि मिश्र धन और बट्टा में 1 प्लस समय गुना दर, ठीक है ना, समय गुना दर, और बट्टा में 100। इसको सॉल्व करने के लिए आपको इसमें बैठाना है और सॉल्व करना है। तो ठीक है, इसमें समझिएगा क्या करना पड़ता है। बस आपको साल टाइम जो दिया हुआ है कितना है, ये क्या है 840 रुपये, ठीक है। 840 रुपये, तो ये 840 रुपये आपका ऊपर में हो जाएगा, ठीक है। और 1 प्लस, ठीक है, ये 12 माह का मतलब 1 साल, 1 साल 1 गुना कितना 5, ठीक है। अब बट्टा में कितना 100, ठीक है। देखिए ये 1 प्लस है, तो ये 100 से जब ये गुना करेंगे 1 के में, तो ये 100 गुना 1 100, और ये ऊपर में जुड़ जाएगा 5 गुना 1 5, मतलब 105, ठीक है। तो अब जो होगा, अब क्या हो जाएगा 840 अब बट्टा में 105, ठीक है, और बट्टा में कितना 100, ठीक है। ये 100 ये नीचे में है, ये आपका हो जाएगा अब यहाँ पे आकर के गुना में, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल कर देते हैं इसको। अभी जब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ये देखिए कट जाएगा, यहाँ पे कटेगा 21 से, 21 पच्चा के 105, और 21 चौके 84, है ना। और ये शून्य आपके बगल में है, और ये 5 से आपका कट जाएगा कितना, ये 5 से आपका कट जाएगा
8 बार में 8 पच्चे के 40 और 8 से जब गुना करेंगे 100 में तो हो जाएगा 800 रुपये। यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका 800 रुपये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 800 रुपये। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक करिएगा। चलते हैं आखिरी प्रश्न की ओर। आखिरी प्रश्न बहुत ही आसान है, इसी टाइप के क्वेश्चन इम्पोर्टेंट एग्जाम में आ रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। आखिरी प्रश्न है, क्या है, राम ने 800 रुपये अल्पावधि जमा मतलब कुछ समय के लिए जमा करवाया और उसके अंतर्गत 73 दिन के लिए, कितने दिन के लिए, 73 दिन के लिए 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से बैंक में जमा करके कमाया। कितना कमाया, वो के रुपया उसको मिला भाई जब वो 73 दिन जब रखा तो देखिए इसमें करना क्या होता है, ये जो हमारा जो परसेंटेज है ये क्या है, इसको बोलेंगे आप 7.5, यानी कि 7 दूनी 14 एक 15, 15/2%। ठीक है ना। ये 73 दिन है, यानी कि आपको साधारण ब्याज जब भी निकलता है तो वार्षिक निकलता है, यानी वर्ष का निकलता है। लेकिन ये 73 दिन कैसे है भाई, तो 73 दिन को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 365 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो हमारा PR गुना T/100 होगा, है ना, 7.5% के हिसाब से। आप देखिए ये 73 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 73 और यहाँ पे क्या करेंगे, मैं 365 से भाग दे रहा हूँ इसमें, तो जब इसको 365 से भाग देंगे 73 में तो ये हमारा कट जाएगा 1 और बटे में 5, यानी 1/5 हो जाएगा। ठीक है, ये 1/5 हो गया। और यहाँ पे ये तक कितना था भाई, अब देखिए आप जब 1/5 जब हो गया तो आपको क्या करना है, मूलधन गुना समय गुना दर/100 लगाना है। ठीक है, तो ये 800 है ना, और ये हो गया 1/5 हुआ ना, 73/100 जब 65 किए 365, तो ये हमारा 1/5 हो गया। और ये हमारा 15/2, ठीक है ना, 15/2 और नीचे में कितना 100। ठीक है, ये डबल जीरो से आपका डबल जीरो कट गया, ये देखिए 5 से आपका कट गया 3 बार में। ठीक है, और ये आपका जो है ये 3, ये आपका 2 जो है आपका नीचे में, ये 2 से कटेगा हमारा कितना, ये 4 बार में। ठीक है, ये 4 और 3 बच गया यहाँ पे, 4 और 3 को जब गुना करेंगे तो 4 तिया 12, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या, 12 रुपया आंसर आ गया, है ना, यानी कि वो बैंक से कितना कमाया, 73 दिन में 12 रुपया कमाया। तो टोटल अगर पूछता कि कितना कमाया, कितना सब मिला करके हुआ, तो टोटल आपका हो जाएगा 800 रुपये का 812 रुपया हो जाता। ठीक है ना, तो आई होप आप वीडियो को समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।